हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज कलकत्ता के ईडन गार्डन में पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा ही निकल निकल गया। पूरा बंटाधार हो गया उनके। और अब उनको सीधे फ्लाइट पकड़ के वाया दुबई लाहौर जाना होगा और कोई उनके पास रास्ता नहीं बचा। बहुत उधेड़बुन कल 2-4 दिन से लगातार कैलकुलेशन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे और उम्मीद लगा रहे थे पाकिस्तानी के अगर टॉस जीत जाएंगे तो 600 रन बनाएंगे। फिर वो इंग्लैंड वाले कहाँ इतना रन बना पाएंगे, तो 287 या 88 रन से उनको जीतना था तो वो जीत जाएंगे। लेकिन आज उनका जो है, जो टीम भगवान के भरोसे रहेगी, मौसम के भरोसे रहेगी, उस टीम का कैसे भला हो पाएगा। तो आज भगवान ने भी इनको लेसन दिया कि भाई टॉस जीत गई इंग्लैंड और उन्होंने पहले बैटिंग कर लिया, तो इनका सारा कैलकुलेशन पाकिस्तानियों का सब गड़बड़ा गया। तो द मोमेंट बाबर आजम लॉस्ट द टॉस ना, तो उसी मोमेंट पे ये डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2023। तो अब उसके बाद आज क्या हुआ कि पाकिस्तानियों के बाद तो साइंसा, अफरीदी और उनके स्पिनर और सब वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो मित्रों, क्या है ना कि ये लोग छोटे छोटे टीमों से खेल खेल के ना विकेट लेके सब अपने को वर्ल्ड क्लास बनाए हुए हैं। चाहे बाबर आजम हो, चाहे इनका साहिल शाह अफरीदी हो, या और भी इनके जो बॉलर हैं और भी खिलाड़ी, ये सब हल्के हल्के टीमों से, इवन ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड, ये लोग भी नंबर 1 वाली टीम नहीं भेजते, सब स्टैंडर्ड की टीम इनके यहाँ भेजते हैं पाकिस्तान में। तो उसी में ये हीरो बने हुए थे सारा। अब इनको पड़ गया पाला बड़े बड़े खिलाड़ियों से। तो मतलब इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जितना गंदा परफॉर्मेंस रहा है, मतलब कोई भी मेरे ख्याल से क्रिकेट जानने वाला नहीं उम्मीद किया होगा कि इन्होंने हराया ही है बस एकदम बॉटम वाली टीमों को। और ये न्यूजीलैंड से जो जीते हैं वो तो डकवर्थ लुईस मेथड से जीत गए, नहीं तो जिस मोमेंट में इनका फखर जमान आउट होता ना, उसके बाद वो मैच हार जाते ये लोग जो है। तो अब भाई इतना बुरा परफॉर्मेंस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। और आज जो जो खिलाड़ी इंग्लैंड के नहीं चल रहे थे, इन्होंने उनको भी फॉर्म में ले आए। वो सारे खिलाड़ी भी अच्छी बैटिंग किया, जिसमें चाहे बेरिस्टो हो, मलान मलान तो खैर ज्यादा नहीं कर पाया, बेरिस्टो, रूट है। बेरिस्टो तो लग ही रहा था पिछले मैच से कि ये कुछ करेगा, इन लोग को हालत खराब करने वाला है। तो ऐसा मतलब जिस पिच पे ईडन गार्डन का पिच स्पिन करता है, उसमें बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो पाता है। वहां पे भी पाकिस्तानी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ने 337 रन पिटवा दिया। और इतना रन अब इनको चेज भी तो करना है इतना। इनकी बैटिंग तो ऐसे ही है, लगता है कि बड़े अच्छे बैठ रहे, लेकिन ऐसा मतलब क्या गंदा परफॉर्मेंस कर रही पाकिस्तानी। अब 337 रन उन लोगों ने, इंग्लैंड वालों ने बना दिया, तो ये लोग जो है मर मर करके 244 रन बना पाए और 93 रन से ये मैच हार गए। कहाँ पाकिस्तानी गुड़ा भाग कर रहे थे कि पहले बैटिंग करेंगे तो ये करेंगे, बाद में बैटिंग में तो मुश्किल होगी, ये है वो, ये अपने गुड़ा भाग में लगे हुए थे। कहाँ ये मैच ही हार गए। अरे प्राइड के लिए कम से कम जीत तो जाते ये मैच। तो पाकिस्तानी क्रिकेट का बहुत बुरी तरह से जनाजा निकला, और वो भी इंडिया में। ये उनके लिए और शर्मिंदगी की बात है कि ये जो काफिरों का देश है इंडिया, यहाँ पे आके इतना बुरा परफॉर्मेंस। और नौटंकी इनकी चली रही थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे यहाँ पे, तो इतना बुरा परफॉर्मेंस यहाँ आकर के देना, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा हो गया। और अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पाकिस्तानियों को कवरेज बिल्कुल बंद कर देना, अपने काम पर जाना चाहिए। जो सब बैठे रहते थे मैच देखने के लिए ना, और पाकिस्तानियों को ये अब समझ में आ जाना चाहिए कि वर्ल्ड की जो टॉप 4 बेस्ट टीमें हैं, रैंक वाइज भी कह लीजिए, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ये लोग डिजर्व करते थे
पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में जिस तरह खेला है बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करते थे। और ये अगर गलती से आ जाते ना तो किसी अच्छी टीम का हक मार के आ जाते। ये बिल्कुल इस लायक नहीं थे, कहीं मुंह दिखाने के लायक अब रह नहीं गए ये खिलाड़ी। अब बाबर आजम की कप्तानी भी जाएगी और पता नहीं क्या क्या होगा वहां पे पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी इसमें बौखलाए हुए हैं क्योंकि इंडिया में ये मैच हारे हैं सारा। इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था। अब बड़ी बड़ी बातें बोल बोल के बाबर आजम आए थे कि हम मैदान में दिखाएंगे अपने। तो ये अब जाएंगे तो पाकिस्तान में इनका कैसा स्वागत होगा पता नहीं। और इस मैच इस टूर्नामेंट में पूरा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया ने जो ट्रमेंडस परफॉर्मेंस दिया है ना ऑल राउंड, वो सारे वर्ल्ड के लोग समझ रहे हैं कि हमारे बॉलरों की बॉल आग उगलती है। और बैट्समैन हमारे अगर कोई एक नहीं भी चलता तो दूसरा चलता है। बहुत ही देखिए, वैसे तो किसी क्रिकेट मैच है, किसी दिन कुछ बैड डे हो जाए कुछ हो जाए तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन परफॉर्मेंस के बल पे अगर देखा जाए तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में कोई और टीम इंडिया की टक्कर की नहीं है इस समय। तो इसलिए ये वर्ल्ड कप इंडिया ही डिजर्व करता है जीतना। और आज जिस तरह पाकिस्तानियों को बेइज्जती होकर यहाँ से रुखसत होना पड़ रहा है ना, कि इंग्लैंड ने इनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। अब ये क्या करेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। ये पाकिस्तानी तो इंडिया से जल जल के मर रहे हैं, तरह तरह का आरोप लगाते रहे कि अब एक आज बाबर आजम ने एक गलती किया। पाकिस्तानियों सुन लो, बाबर आजम ने एक गलती किया कि जब टॉस उछाला गया तो उसने देखा नहीं रेफरी की जाके देखे कि भाई कि जो हमने डिमांड किया था वो तो नहीं है। तो अब कहीं पाकिस्तानी ये न कहने लगे कि भाई ये आईसीसी बीसीसीआई ने साजिश करके हरा दिया पाकिस्तान को, ये मैच टॉस हरवा दिया। क्योंकि पहले कह चुके हैं पाकिस्तानी सब, ये दिमाग के तो हैं बिल्कुल पैदल, ये पहले कह चुके हैं। और क्या क्या मतलब मजाक वाली चीजें किस तरह का आरोप लगाते थे भाई, कि सुन के शर्म आता है कि रोलर चलाता है, बाद में इंडिया बैटिंग करने आता है तो रोलर चला के उसमें केमिकल मिला देता है तो ना बॉल बाउंस करता है ना स्पिन करता है। तो कितना घटिया सोच है इनकी, इंडिया को बॉल लाइट वेट का दिया जाता है। मतलब बहुत ही क्या घटिया इन लोग की सोच है। तो अच्छा हुआ ही पाकिस्तानी टीम से छुटकारा मिला जो है, जाओ भाई अपने वहां पे और अपने जितने लोग हैं तुम्हारे अगर कुछ सपोर्टर हैं उनको भी ले जाओ अपने साथ। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो गया ये बाहर हो गए, इतनी बेइज्जती के साथ बाहर हुए हैं कि कभी कभी तो हमें बाबर आजम के ऊपर दया भी आती है कि वो तो बेचारा खेल रहा था एक्चुअली थ्रू आउट टूर्नामेंट, उसने रिजनेबल रन बनाए, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए, लेकिन उसके बॉलर बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, पूरी तरह फ्लॉप हुए हैं कि पूछिए मत। ये मतलब बैटिंग भी नहीं चली उतनी, लेकिन बॉलिंग तो बिल्कुल ही सुपर फ्लॉप रही है। तो अब ये हम तो कह रहे हैं सबको निकाल, सरफराज को ले आना चाहिए इनको कैप्टन बना के। वो थोड़ा कैलकुलेट, वो लगता है कि थोड़ा सीरियस माइंड है, तो उसको अब कैप्टन बनाना चाहिए इनको जो है। और बाबर आजम तो खिलाड़ी तो अच्छा खेलेगा ही इनकी टीम में, लेकिन कैप्टनसी अब नहीं रहने वाली है इसकी, जाएगी। क्योंकि इतना बुरा परफॉर्मेंस, मतलब पाकिस्तानियों का एकदम डेसिमल परफॉर्मेंस, जिनको हराया भी वो भी बहुत कमजोर टीमों को हराया, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस इनका रहा है। तो बाय बाय पाकिस्तानी, बाय बाय बाबर आजम, जाओ भैया अपने घर और बख्श दो इंडिया को। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।